खबर आ रही है हर्षा रिछारिया से जुड़ी हुई। धर्म मार्ग से दूरी की खबरों के बीच हर्षा का एक बड़ा बयान सामने आया है। विस्तार न्यूज पर हर्षा रिछारिया ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने की पेशकश मिल रही है। सोशल मीडिया पर हर्षा को पेशकश दी गई। ये पूछा गया कि क्या आपको जीसस और दूसरे धर्मों के जो प्रमुख हैं उनका नाम लेकर पूछा गया कि क्या आपको उनमें यकीन है, लेकिन हर्षा रिछारिया ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ रही हूं, मैं हिंदू धर्म में ही रहूंगी, यही मेरा धर्म है। लेकिन प्रचार प्रसार संन्यास इन सब से अब दूरी बनाते हुए वापस अपने पुराने उसी दुनिया में जा रही हूं जिस दुनिया से वो आई थी, यानी कि ग्लैमर वर्ल्ड से वापस उसमें रुख करेंगी। तो हर्षा रिछारिया ने विस्तार न्यूज से बातचीत की है, जिसकी ये बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। सुनिए उस बातचीत के अंश को। हर्षा रिछारिया एक ऐसा नाम जिन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में तो नाम कमाया ही, लेकिन जब आध्यात्म की दुनिया में आई तो एक अलग तरीके से अपनी पहचान बना ली। लेकिन अब ना जाने ऐसा क्या हुआ है कि हर्षा रिछारिया अपनी इस राह को छोड़ रही है। मुझे लगता है कि पहले मीडिया ने जो हमेशा बोला है कि मैं बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हूँ, मुझे लगता है अब मैं ज़्यादा बेबाक तरीके से रखूँगी, क्योंकि अभी तक ये था कि अगर कोई अपमान कर रहा है, कोई अनादर कर रहा है, कोई कुछ गलत बोल रहा है तो मैं उनको अवॉइड कर देती थी और मैं शांत बनी रहती थी। लेकिन क्या होता है कि शांति की भी एक सीमा होती है, आपके अपमान को बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। तो अब वो सीमा क्रॉस हो गई। अब मुझे लगता है कि अब मुझे, अगर मैं ही मेरे मान सम्मान के लिए नहीं बोलूँगी तो फिर कौन बोलेगा। हालांकि जो विरोध स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था महाकुंभ से, वो तब भी उसका सर पैर नहीं था, कोई सेंस नहीं था। आपने सिर्फ एक लड़की को टारगेट कर लिया था, कुछ संतों ने, कुछ धर्म गुरुओं ने। तो उसके बाद हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है ना, हमारे देश का, कि अगर किसी का कोई विरोध हो रहा है तो बाकी जब समाज तक वो बात पहुँचती है ना, तो बिना उसकी सच्चाई जाने एक होड़ लग जाती है उसी बात को और बढ़ाने की। ये भूल जाते हैं उस लड़की पे, उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी, वो लोग किस मेंटल स्टेटस से गुजर रहे होंगे। बस लोग अपने टीआरपी के लिए, अपने मसाले के लिए कुछ भी बोलने लगते हैं। मुझे पहली चीज़, कुछ लोगों के मैसेजेस, डीएम्स आए हैं सोशल मीडिया पे कि क्या आपने जीसस को जाना है, क्या आपने अल्लाह के बारे में पढ़ा है। देखो, मैं धर्म का प्रचार करना बंद कर रही हूँ, मैं धर्म नहीं बदल रही हूँ कि कोई भी आगे मुझे बहकाएगा और मैं दूसरा कोई धर्म अपना लूँगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार ऐसा कुछ भी हुआ जिससे मेरी रेपुटेशन, मेरी इमेज डाउन हुई तो मैं सबको कोर्ट में खड़ा करूँगी। इस बार मैं बर्दाश्त किसी को नहीं करूँगी। पहली चीज़, अगर मैंने जिस दिन मैं धर्म का प्रचार छोड़ूंगी उस दिन के बाद मैं शायद एक विरोधी मानसिकता के साथ यहाँ से जाऊंगी, क्योंकि मैं, होता ना कि आपका ही धर्म से अगर भरोसा उठ जाए तो फिर आप उसका उतना मान सम्मान कर ही नहीं सकते हो। उन कुछ धर्म गुरुओं की वजह से मेरी नज़रों में तो सबका महत्व खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप मुझे एंकरिंग और एक्टिंग में ही देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हर्षा रिछारिया जी, जिन्होंने अब फैसला ले लिया है कि वो इस राह पर नहीं चलेगी। कैमरामैन रविंद्र साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। सुना आपने, हर्षा रिछारिया कह रही है कि वापस वो एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में जाएंगी। और दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन दुर्गेश, एक जो बड़ी बात हर्षा रिछारिया ने आपसे बातचीत करते हुए कही है कि ऐसे तथाकथित कुछ लोग हैं जो इस ताक में बैठते हैं कि कैसे सनातन से लोग थोड़े से नाराज हों तो अपनी तरफ खींच लें। वो कोशिश की गई हर्षा रिछारिया के लिए, वो मैसेजेस किए गए जिसमें वो जिक्र भी कर रही हैं, लेकिन हर्षा रिछारिया का ये स्वतंत्र फैसला है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन समझना ये भी होगा कि समाज में ऐसे लोग हमेशा ताक पर बैठे रहते हैं कि कुछ लोगों को अपने यहाँ शामिल कराएं, फिर उसको बदनामी करें, सनातन के खिलाफ एक साजिश रची जाए। बिल्कुल विवेक, और देखिए हर्षा रिछारिया एक ऐसा फेस है। पिछले हम 1 साल की बात करें, प्रयागराज महाकुंभ के बाद हर्षा रिछारिया एक ऐसा फेस बन गई है कि जिनके नाम या जिनके उपस्थिति होने से ही
या तो चर्चाएं शुरू हो जाती हैं या फिर विवाद शुरू हो जाते हैं। इस 1 साल के दौरान भी हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे हर्षा रिछारिया ने अपना या तो बयान दिया या वीडियो जारी किया या उन्हें एक्स पर पोस्ट किया और कुल मिलाकर वो चर्चाओं में रहीं। अब जब उन्होंने एक बार फिर वीडियो वायरल करके खुद ये कहा है कि मैं अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी, मुझे धर्म प्रचार की राह में रोका जा रहा है, मेरे से बात नहीं की जा रही है, मेरे से विवाद खड़े किए जा रहे हैं, तो वो अब इस धर्म प्रचार की राह छोड़ रही हैं। लेकिन ठीक उन्होंने जब विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत में आज एक बड़ी बात ये कही है कि जैसे ही उन्होंने ये फैसला लिया वैसे ही उनके पास दूसरे धर्मों के लोगों के या तो ट्वीट आने लगे या फिर संदेश आने लगे या उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं धर्म प्रचार की राह छोड़ रही हूँ, धर्म नहीं छोड़ रही हूँ। तो ये एक बड़ा बात यह होती है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो या तो टारगेट करना चाहते हैं या फिर हर्षा रिछारिया का नाम यूज करके या उनकी चर्चाएं इस्तेमाल करके एक नया विवाद खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन तो दुर्गेश, एक सवाल ये भी है कि हर्षा रिछारिया जब से उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए, कुंभ में वो नजर आई, उसके बाद वो शोहरत भी उनको उसी वजह से मिली जिस रास्ते पर वो चली थी। फिर बीच में उन्होंने कई सारे आरोप लगाए कि मेरे को डिफेमेशन किया जा रहा है, मेरे खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर दी जा रही है। फिर उन्होंने इसकी बाकायदा पुलिस से शिकायत भी की। अब उस मामले का क्या हुआ पता नहीं है, लेकिन हर्षा रिछारिया बार बार ऐसा लगता है कि पीड़ित बन जाती हैं। बार बार लगता है कि ऐसा लगता है कि उनकी इतने सारे दुश्मन है। अरे कहाँ है भाई दुश्मन, कहाँ है ऐसे लोग जो हर्षा रिछारिया को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हर्षा रिछारिया बार बार अपने आप को ऐसे असहाय क्यों महसूस कराती हैं? दुर्गेश, क्या सिंपैथी गेन करना चाहती हैं वो? मैंने उनसे ये सवाल किया था विवेक, मैंने विवेक उनसे ये सवाल किया था कि जब आपने धर्म की राह पकड़ी थी, जब आपने प्रयागराज महाकुंभ से अपनी नए रास्ते की शुरुआत की थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके साथ खड़े हुए। भले ही कुछ लोगों ने उनका विरोध किया या विवाद किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो उनके साथ खड़े रहे। जब उन्होंने इस सवाल का जवाब ये दिया कि जो साथ खड़े थे वो बहुत लंबे वक्त तक साथ नहीं खड़े रहे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि देखिए धर्म प्रचार की राह है तो अकेली भी चलती है और सनातन किसी बड़े साधु संत या किसी बड़े नाम का मोहताज नहीं है। सनातन अपने आप में एक बड़ी चीज है जिस पर अकेले भी चला जाए तो आप बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो ये एक सवाल जरूर बनता है कि आखिरकार क्यों वो हमेशा पीड़ित बन जाती हैं, क्यों हमेशा वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी बड़े साधु संत का उनका साथ नहीं मिला, अगर साथ नहीं भी मिला हो तो आप अकेले चलती। हालांकि उन्होंने इस बीच बातचीत में उन्होंने एक बात जरूर की कि हाल ही में उन्होंने प्रयागराज में एक जमीन मांगी गई थी उनके एनजीओ के द्वारा, लेकिन जैसे ही ये बात कुछ लोगों को पता चली तो उन्होंने विरोध किया, और इसलिए विरोध किया क्योंकि हर्षा रिछारिया उस एनजीओ से जुड़ी थी और इसलिए उन्हें जमीन नहीं दी गई। तो शायद ये वो घटनाक्रम था जिस घटनाक्रम की वजह से बार-बार वो एक बात ये कह रही थी कि बहुत सारे ऐसे काम हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो आपने बात कही है दुर्गेश, इसने बता दिया है कि हर्षा रिछारिया अगर ये सारी बातें कह रही हैं तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। फिलहाल शुक्रिया, धन्यवाद आपका।